बीता हुआ कल इतिहास है, आने वाला कल रहस्य है और आज का दिन ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार है। यही कारण है कि इसे हम प्रेजेंट कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 2021 के वार्षिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं कुंभ राशि के बारे में बात कर रहा हूं और यह जो राशिफल है यह राशि पर, आपकी नाम राशि पर अर्थात मून साइन पर आधारित है। भूत, भविष्य और वर्तमान जो बीत गया उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो आज है उसको जीना चाहिए और इस ढंग से जीना चाहिए कि आज भी हम जी लें और आगे वाले दिन के लिए कुछ बचा भी लें, क्योंकि सिर्फ मनुष्य के अंदर यह प्रतिभा है कि वो आगे आने वाले भविष्य के बारे में चिंता करता है और उसके बारे में जागरूक पहले ही हो जाता है। और इसीलिए राशिफल एक उम्मीद जगाता है, नई आशा जगाता है कि आने वाला कल बेहतरीन है, आने वाला भविष्य उज्जवल है। और इसीलिए छोटे से छोटा बच्चा हो या वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति हो, अपने आने वाले कल के लिए चिंतित रहता है और उसके बारे में कुछ न कुछ रूपरेखा बनाता है, कुछ न कुछ सोचता है, या ये बोलते हैं कि कुछ न कुछ मैनेजमेंट प्लान करता है। हर दिन हम इसी उम्मीद में जीते हैं कि आने वाला कल बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, इन प्रॉब्लम से हम निकल पाएंगे। और इसीलिए हर व्यक्ति आने वाले दिन की, आने वाले माह की या आने वाले वर्ष की बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उससे आभास होता है कि कुछ न कुछ उम्मीद नया करेगी, आशाएं पूरी होगी या जो सपने देखें वो सपने मेरे पूरे हो पाएंगे। और आपके उन सपनों को पूरा करने के लिए ज्योतिष मददगार होती है, क्योंकि ज्योतिष मार्गदर्शन करती है आने वाले समय का, आने वाले भविष्य का। यदि आने वाला भविष्य सुखद है तो आपके अंदर ऊर्जा, आपके अंदर स्टेमिना, आपके अंदर आत्मविश्वास और आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो सब जबरदस्त हो जाता है। और आने वाला यदि समय संघर्षपूर्ण है तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर के उस संघर्ष से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वर्ष 2021 के राशिफल को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां इसी प्रकार से निर्मित हो रही है कि वर्ष के 4 क्वार्टर में बृहस्पति 2 बार बदलेंगे मकर राशि में और 2 बार बदलेंगे कुंभ राशि में। ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्वार्टर में बृहस्पति मकर राशि में ही रहेंगे। अगले क्वार्टर में 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 सितंबर 2021 तक बृहस्पति कुंभ राशि में ही रहेंगे। लास्ट क्वार्टर में 14 सितंबर से लगा करके और 20 नवंबर तक बृहस्पति फिर से मकर राशि में आ जाएंगे और 20 नवंबर से लगा करके 31 दिसंबर 2021 तक फिर से बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे। इस प्रकार से बृहस्पति 2 बार मकर राशि में और 2 बार कुंभ राशि में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में रहेंगे 2021 में और शनि भी मकर राशि में रहेंगे 2021 में। इनका परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन हां, शनि और बृहस्पति वक्री जरूर होंगे। सबसे पहले 23 मई 2021 को शनि वक्री होंगे 11 अक्टूबर 2021 तक, और फिर बृहस्पति वक्री होंगे 20 जून 2021 से लगा करके 18 अक्टूबर 2021 तक। तो इस वक्री ग्रहों का इंपैक्ट भी आपकी राशिफल पर होगा। तो आइए जानते हैं 2021 में आपको क्या मिलने वाला है, कौन से सेक्टर में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा और कौन से सेक्टर में आपको संघर्ष मिलेगा। हर वार्षिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले सेक्टर ले रहे हैं वो है आपकी इनकम और धन संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, गेन का, एप्रिसिएशन का, प्रॉफिट का, उसको राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से 12th हाउस में नीच राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर के आधे भाग में आपको कुछ न कुछ इनकम से मायूसी हो सकती है या ज्यादा एफर्ट करने से आपको गेन मिल सकता है। शनि की 7.5 आपको स्टार्ट हो चुकी है 24 जनवरी 2020 से, और शनि की 7.5 का अर्थ सिंपल भाषा में, साधारण शब्दों में बोले तो संघर्ष ही कहा जाता है। हर काम में रुकावट, हर काम लंबा खिंच करके मिलना, समय पर कोई काम नहीं होना, व्यर्थ के दोषारोपण, व्यर्थ की लेग पुलिंग और टारगेट बना दिया जाना, या ये बोल सकते हैं अपनों के द्वारा परेशान किया जाना। तो इसके लिए आप रेडी रहिए, मेंटली प्रिपेयर आप रहिए कि जो होगा उसको आप फेस करेंगे, फाइट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनकम भी एक ऐसा जरिया है जिसके लिए आपको फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर के कुछ भाग में संघर्ष करना पड़ेगा। सिर्फ संघर्ष ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लॉस होने वाला है। लॉस होने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन संघर्ष जरूर करना पड़ेगा।
2021 के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में जरूर आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि उस समय बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब वो आपके बुद्धि बल को या शिक्षा और संतान भाव पर दृष्टिपात करके राहत देंगे। भाग्य भाव को देख करके भाग्य से आपको भाग्यवान बनाएंगे या भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ सप्तम भाव को देखेंगे तो जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत राहत मिलेगी, और जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर रहे हैं उनको अपने घर गृहस्थी से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाएगा, अर्थात अपने घर में सुख शांति सुकून भी महसूस होगा। यह भी एक बहुत बड़ी राहत है। तो 2021 में जो भी लोग यूटेंसिल का काम करते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जिनके अपने स्कूल कॉलेज हैं, या जो कैरियर पॉइंट चला रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, या अपने घर में ही कोई बैच को लेकर के पढ़ा रहे हैं, उन सभी लोगों को 2021 में राहत मिलेगी। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं, या साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभालने वाले लोग हैं, चाहे सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं, और इसके अलावा जो भी लोग फाइनेंशियल ब्रोकर हैं, या फाइनेंशियल ब्रोकरेज के अलावा आप लोग ब्याज बट्टे का काम करते हैं, गिरवी सामान रखने का काम करते हैं, डिस्काउंट का काम करते हैं, या करेंसी मैनेजमेंट का काम करते हैं, फॉरेन ट्रेड से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है गेन में, एप्रिसिएशन में। अतः इस लाइन से संबंधित जो भी बिजनेसमैन है या जो भी इसमें जॉब कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, कुछ राहत मिलेगी। अब एक और पार्ट है, आपकी राशि का अधिपति ही शनि है और वो अपनी राशि में है। चाहे शनि की 7.5 लग चुकी है, लेकिन आपकी राशि का अधिपति ही शनि है, तो ऐसी स्थिति में शनि आपको तकलीफ कम देगा, क्योंकि अपने पांव पर कुल्हाड़ी कोई भी नहीं मारता है, ग्रह भी नहीं मारते। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, फैब्रिकेशन, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट सेक्टर, मशीनरी सेक्टर, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, स्क्रैप, फाउंड्री, इससे संबंधित जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और आपको गेन बढ़ेगा। चाहे पिछले समय में गेन नहीं था, लेकिन 2021 में गेन से आप भाग्यशाली बनने वाले हैं, समृद्धिशाली बनने वाले हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड पार्ट में स्थितियां आपके लिए गेन वाली होंगी, अर्थात बहुत ज्यादा सुखद होंगी। तो 2021 में कुछ संघर्ष के साथ में आपको गेन मिलेगा, राहत मिलेगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। जो भी आपने सोचा, प्लानिंग की है, उस प्लानिंग को आप वापस रीफाइनिंग या रीट्यूनिंग जरूर करें, ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या वॉल्यूम में आपको गेन होने वाला है। उसके आधार पर आप अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाए। आइए अब बात करें धन और संपत्ति का, इन्वेस्टमेंट का। राशि से सेकंड हाउस से धन और संपत्ति का या इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि जो शुभ मानी जाती है, धन और संपत्ति भाव पर है, इसका आपको शुभ फल मिलेगा। और साथ ही साथ सेकंड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, जो सेकंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर के एंड में जाते जाते भी आपकी राशि में आ जाएगा, कुंभ राशि में आ जाएगा, तब भी आपको राहत मिलेगी। ऐसी स्थिति में 2021 के सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, ज्यादा गेन देगा। और उस समय गोल्ड पर, उस समय पीली धातु पर इन्वेस्टमेंट करना या पीले सामान में इन्वेस्टमेंट करना कमोडिटी के थ्रू, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और वर्ष भर 2021 में आप लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, साथ ही साथ कोई ट्रांसपोर्ट से संबंधित सेक्टर हो सकता है, क्रूड ऑयल से संबंधित सेक्टर्स हो सकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से संबंधित सेक्टर्स हो सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना शेयर के थ्रू बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट और साथ ही साथ आपको क्रूड ऑयल से संबंधित इन्वेस्टमेंट करने में, मेटल से संबंधित इन्वेस्टमेंट करने में, स्पेशली आयरन एंड स्टील, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। तो 2021 में आपके लिए संभावनाएं इन्वेस्टमेंट में गेन के थ्रू बहुत ज़्यादा बेटर है। सेकंड और थर्ड पार्ट में स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, जब आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपका बुद्धि बल भी बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग करेगा या काम करेगा। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की और भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है,
जो कि वर्ष के आरंभ में राशि से 10वें भाव में है। और ऐसी स्थिति में पूरे वर्ष भर में शुक्र 12 राशि में से 9 भावों में शुभ फल देता है, सिर्फ 3 भावों में ही वो अशुभ फल या 3 राशियों में ही वो कुछ मायूसी देता है। तो मैक्सिमम आपके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद रहेंगी। और यों भी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सुख भाव पर है, इसका आपको बहुत ज्यादा राहत भी मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में बैठा रहता है, जिस भाव में स्थित होता है, उसका शुभ फल नहीं देता है, लेकिन जिस भाव को देखता है उस भाव को हमेशा शुभ फल देता है। साधु सन्यासी की तरह वो खुद कष्ट में रहेंगे, अभावों में रहेंगे, लेकिन हमेशा समाज का भला करने के लिए हमेशा एफर्ट करते रहेंगे। ठीक यही स्थिति में आपको सुख भाव में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। अर्थात आपको 2021 में परिवार का सुख बेहतरीन मिलेगा। फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में तो स्थितियां आपके लिए और ज्यादा सौम्य रहेंगी। अर्थात आपको छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का, घर के बड़े बूढ़ों का, आपके पेरेंट्स का और साथ में संतान का भी शुभ सहयोग, आपको शुभ सहयोग, समर्थन या ये बोल सकते हैं कि आपको सहायता मिल पाएगी घर वालों की और आपके जो भी साथ में रहने वाले हैं उन सभी की। राहु राशि से 4th हाउस में ही स्थित है और राहु शनि के समान फल करता है। जिस भाव में रहेंगे उस भाव का भला ज्यादा करेंगे अपनी। और राहु के पास में क्या है? राहु के पास में सोचने समझने की, प्लानिंग करने की ताकत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग भी करेंगे, इंप्रूवमेंट भी करेंगे और साथ ही साथ राहु भी आपको मालामाल करेगा घर के सुखद रिश्तों से और सुख समृद्धि से भी, और साथ ही साथ आपको मालामाल करेगा मेंटल एबिलिटी से भी, स्ट्रेंथ से भी। तो ऐसी स्थिति में आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए हो, अपने पेरेंट्स के लिए हो, घर परिवार में कुछ न कुछ साधन जुटाएंगे, सुख सुविधाओं को और वृद्धि करेंगे, या अपने घर में जो मेल मिलाप है उसको और ज्यादा बेटर करने के लिए ट्राई करेंगे। हो सकता है आपके साथ में वाइस वर्सा नहीं हो, आपने जितना बेटर किया है अपने परिवार के लिए उतना ज्यादा परिवार वाले आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाए। हो सकता है शनि की 7.5 में ये आमतौर पर देखा जाता है कि जो जितना ज्यादा अच्छा करता है उसको उतना ही गंदे तरीके से परिवार से अलग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रहे, अपने आप को स्ट्रांग बनाए, लेकिन घर और परिवार के लिए बेहतरीन करने का कोई मौका नहीं चुके। आइए अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। तो ऐसी स्थिति में राहु विराजमान है, वो आपको संपत्ति से संबंधित, भूमि भवन से संबंधित जरूर फायदा दिखलाएगा, जरूर फायदा देगा, क्योंकि राहु शनि के समान फल करता है और शनि की खुद की दृष्टि भी धन और संपत्ति भाव पर है। ऐसी स्थिति में आपको काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है, क्योंकि राहु और शनि का यहां दृष्टि संबंध भी बना हुआ है। ऐसी स्थिति में भूमि भवन से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित स्थितियां आपको बेटर वे में मिलेंगी। जो आप अप्रोच करेंगे उसमें आपको वो डील मिलने के योग है। जो भी आपकी रेंज है उससे संबंधित जो बेटर डील आती है, क्योंकि ये समय काल खरीदारों का है, मार्केट में पैसा नहीं है, जिसके पास में स्पेयर प्रॉपर्टी है, जिसके पास में फालतू प्रॉपर्टीज बची हुई है, वो सब उसको बेच करके पैसे खड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एक अवसर हो सकता है जो आपकी नीड है उसको पूरा करने के लिए। ऐसी स्थिति में हो सकता है पेरेंटल प्रॉपर्टी संबंधित कुछ मिल जाए, कहीं और से कोई सपोर्ट मिल जाए। ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद के स्तर में, जमीन जायदाद के क्षेत्र में आपकी स्थिति बेटर होने के योग है। अब बात करते हैं वाहन की। जहां तक वाहन का प्रश्न है, आप कॉमर्शियल वाहन लेने के बारे में, चाहे वो जीप लें, चाहे वो ट्रैक्टर लें, या चाहे वो और कोई टैक्सी लें, उस तरह से आप सोच रहे हैं वो आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। अर्थात आपको उस और आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा और संतान सुख के बारे में। और ये राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है और बुध राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में विराजमान है। यह बहुत सुखद स्थिति है, शुभ स्थिति है। 12 में से 6 राशियों में बुध शुभ फल देता है, 6 राशियों में कुछ मायूसी देता है। तो ऐसी स्थिति में जब जब भी बुध की स्थिति शुभ भावों में होगी, जो कि साइड स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, शुभ और अशुभ दोनों स्थितियां शिक्षा और संतान सुख की, वो आपको मैं बतला रहा हूं, उसे आप नोट कर लें। 2021 में शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा संभावनाएं दे रही है, काफी ज्यादा शुभ स्थितियां बना रही है। स्पेशली 2nd और 3rd क्वार्टर में जब बृहस्पति राशि भाव में, कुंभ राशि में आकर के 5th हाउस को देखेंगे
भाग्य स्थान को देखेंगे और सप्तम भाव पर दृष्टिपात करेंगे तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, आपकी खुद की नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी हुनर में, काबिलियत में इंप्रूवमेंट आएगा और साथ ही साथ आपको बुद्धि का, ग्रास्पिंग का, इन सब का सहयोग भी मिलेगा। कंसंट्रेशन आपका बहुत बेहतरीन ढंग से बैठ पाएगा। ऐसी स्थिति में 2021 में मार्केटिंग सेक्टर की जो स्टडीज कर रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, एंकरिंग से संबंधित कोई कोर्स होता है वो कर रहे हैं, म्यूजिक से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो हार्डवेयर और कंप्यूटर सेक्टर से संबंधित, जो भी वाईफाई से संबंधित, या फिर ये बोल सकते हैं कि बेतार जो संचार माध्यम होते हैं उनसे संबंधित कोई भी तकनीक का, रेडियो टेक्निक जिसको बोला जाता है, उससे संबंधित जो भी स्टडीज कर रहे हैं, उन सभी लोगों को, उन सभी स्टूडेंट को 2021 में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जो भी लोग मेडिकल की या नॉन मेडिकल की स्टडीज कर रहे हैं, टेक्निकल सेक्टर में है, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई स्टडीज कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित, चाहे आप पायलट बन रहे हैं या आप और कोई एविएशन संबंधित कोई टेक्निकल या इंजीनियर बन रहे हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ उन लोगों को भी सपोर्ट कर सकता है जो लोग कोई न कोई मेटल से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं या भूगर्भ से संबंधित, माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को यह समय 2021 काफी ज्यादा सपोर्ट रहेगा पूरे वर्ष भर। इसके साथ ही साथ फाइनेंस, एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हैं या ऑनर्स लेकर के, फाइनेंस ऑनर्स लेकर के, इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या वो लोग जो कोई न कोई भाषा से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र में कोई न कोई स्टडी कर रहे हैं, वो सभी लोग, या फॉरेन ट्रेड से संबंधित कोई करेंसी मैनेजमेंट से संबंधित स्टडी कर रहा है, ज्योतिष से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को 2021 के सेकंड और थर्ड क्वार्टर में काफी ज्यादा सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी, या इजी गोइंग होते हुए वो अपने अचीवमेंट को पाएंगे। अब बात करते हैं संतान सुख की। 2021 में संतान आपकी बुद्धिमान बनेगी, उनके अंदर कुछ विचारवान स्थितियां और ज्यादा पैदा होंगी, या ये बोल सकते हैं कि वो मैच्योर्ड होकर के आपके साथ में बिहेवियर करेंगे। ज्यादातर पेरेंट्स संतान को नादान समझते हैं, लेकिन इस वर्ष 2021 में स्थितियां आपके पक्ष में ज्यादा होंगी, आपको बोलना नहीं पड़ेगा और आपकी संतान बिना बोले हुए आपके मनोभावों को, आपके एक्सपेक्टेशन को समझ करके उसके अनुसार काम करेगी। हाँ, उनका एक ही क्षेत्र एजुकेशन, उसमें तो वो सफल होंगे ही होंगे, इससे तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन संतान के साथ में अपेक्षाएं और ज्यादा जुड़ी हुई होते हैं, बहुत ज्यादा आशा रखते हैं संतान पर, तो ऐसी स्थिति में आपकी आशाओं पर संतान खरा उतरेगी। अपनी सफलताओं के द्वारा अपने कामकाज में, आपके कामकाज में सहयोग करके, आपके साथ में सपोर्ट करके, और फैमिली बिजनेस है तो और ज्यादा स्थितियां बेटर बन जाएंगी, क्योंकि आपकी संतान इस वर्ष अपने बुद्धि बल का लोहा आपको मनवा देंगी, अर्थात आप मान जाएंगे कि वो बहुत ज्यादा काबिल है, हुनरमंद है। यदि संतान विवाहित है, ऐसी स्थिति में 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 के बीच में संतान प्राप्ति की संभावना बहुत ज्यादा बलवान हो जाएगी। अतः संतान से संतान प्राप्ति की कामना करें, या आप स्वयं ही अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संतान की यदि प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये समय काल अतः 6 अप्रैल से लगा करके 14 सितंबर तक आपके लिए काफी ज्यादा बेटर है, या आपकी संतान के लिए काफी ज्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है, वो चंद्रमा जो कि 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि पर प्रवेश कर जाते हैं, परिवर्तन कर जाते हैं। शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु है, विरोधी है, और शनि राशि से 12th हाउस में बैठ करके 6th हाउस पर दृष्टि डालते हैं। ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, उस भाव का सुख जल जाता है, या उस भाव का सुख व्यक्ति नहीं ले पाता है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा है कि रोग भाव का सुख, कर्ज का सुख, वाद विवाद का सुख, कोर्ट कचहरी का सुख आपको नहीं मिलेगा, और ये सुख जल जाना अच्छा है। इसीलिए कहा जाता है कि नेगेटिव भाव में, नेगेटिव भाव अर्थात जो पापी ग्रह पाप स्थान में जाकर के बलवान होते हैं, और या उनकी दृष्टियां बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। तो ऐसी स्थिति में 6th हाउस पर शनि की दृष्टि यहां आपको सुख देंगी,
रोगों से राहत देंगी और साथ ही साथ आपको रोगों से बचाएगी भी। बृहस्पति की भी दृष्टि उच्च भाव पर है। बृहस्पति जो कि नीच राशि के हैं, बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का शुभ फल मिलता है। तो ऐसी स्थिति में रोग भाव का शुभ फल क्या हो सकता है? रोगों से बचाव, रोगों से मुक्ति, जो भी रोग हो उसका इलाज मिल जाए और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए। लेकिन फिर भी बृहस्पति या नीच राशि के ऐसी स्थिति में जो भी डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम वाले मरीज हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, पेट से संबंधित जिनको प्रॉब्लम रहती है या जो डायबिटिक है, उन सभी लोगों को 2021 में स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत से संबंधित, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम और साथ ही साथ महिलाएं हैं तो यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम, गायनिक प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा रोगों में कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आने वाली है, काफी हद तक बचाव तो सब शनि की दृष्टि ही कर रही है, वो पर्याप्त है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की। तो जो स्थिति रोगों के लिए है वही स्थिति शत्रुओं के लिए भी है। हाँ, फाइनेंस लॉर्ड बृहस्पति है, वो नीच राशि के, नेगेटिव राशि के, तो सेकंड और थर्ड पार्ट में जब बृहस्पति 6th हाउस पर दृष्टि नहीं डालेंगे वहां पर जरूर आपको यह समस्या आ सकती है कि फाइनेंशियल शत्रु जिनसे आपने पैसे का लेन देन किया हुआ है, समय पर पैसा आप नहीं चुका पाए या आपने कोई लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, ऐसी स्थिति में जरूर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा और फाइनेंशियल मैटर्स को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। क्योंकि 2021 में सेकंड और थर्ड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ यही स्थितियां आ सकती है आपके लिए कि फाइनेंशियल मैटर वाले शत्रुता निभा सकते हैं। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की जिनकी कोई लव लाइफ चल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का, गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है। वर्ष के आरंभ में 2021 के आरंभ में सूर्य राशि से 11th हाउस में है। यह स्थिति बहुत ज्यादा सुखद है। जब जब सूर्य शुभ स्थान में होंगे, राशि से 3rd हाउस में मेष राशि में, 6th हाउस में कर्क राशि में, राशि से 10th हाउस अर्थात वृश्चिक राशि में और 11th हाउस अर्थात धनु राशि में जब जब भी सूर्य होंगे, आपको अपने दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, अच्छी स्थिति रहेगी, सुखद स्थितियों का निर्माण होगा। इस भाव के कारक, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के कारक जो हैं वो है बृहस्पति और भोग सुख के कारक होते हैं शुक्र। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख का कारक बृहस्पति राशि से 12th हाउस में होने से, नीच राशि में होने से, पीड़ित होने से आपको जरूर कुछ असुविधा हो सकती है गृहस्थ सुख में और दाम्पत्य सुख में। लेकिन 6 अप्रैल के बाद में स्थितियां अचानक से एकदम स्मूथ हो जाएंगी। जो कुछ भी तुनक मिजाज वाली स्थिति थी, जो कुछ भी मनमुटाव हो रहे थे या रोज जो छोटी छोटी बातों पर छीटाकसी हो रही थी, वो अचानक से जैसे शांत हो जाएगी और कोई बात थी ही नहीं वैसा महसूस होने लगेगा। तो सेकंड और थर्ड क्वार्टर में और 2021 के लास्ट में जाते जाते 20 नवंबर 2021 के बाद में आपको गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में बहुत अच्छी स्थितियां वापस दिखाई देंगी। एडजस्टमेंट वापस बैठेगा, आप दोनों का रेपो कॉम्बिनेशन वापस सही हो जाएगा और उन स्थितियों से घर गृहस्थी में और आपके परिवार में भी सुख का वापस आगाज होगा। यदि घर में पति पत्नी अच्छे संबंध हैं अर्थात आपस में कोई विवाद नहीं है तो पूरे परिवार में शांति छाई रहती है, अर्थात जो आपकी परिवार में स्थिति है वो खुश मिजाज स्थिति रहती है। अन्यथा एक तरफ तनाव है तो सब कोई, बच्चे भी और आपके पेरेंट्स भी सहमे हुए दिखाई देंगे। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के लिए सोच रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड पार्ट में विवाह की स्थितियां निर्मित हो सकती है। अर्थात जब बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएंगे तब राशि से 5th हाउस, शिक्षा और संतान भाव पर दृष्टि डालेंगे, 7वें भाव पर दृष्टि होगी और साथ ही साथ भाग्य भाव पर दृष्टि होने से उन सभी भावों का आपको फल मिलेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो सकता है, जिनका विवाह हो चुका है, संतान की कामना है, संतान की कामना पूरी हो सकती है। जो एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा या सुख सुविधा मिलेगी और भाग्य का साथ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में और गृहस्थ सुख में स्थितियां 2021 के सेकंड और थर्ड क्वार्टर में और लास्ट में जाते जाते काफी ज्यादा सुखद है, या मैं ये बोल सकता हूं मोस्टली स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर है। साल के 12 महीनों से 7 महीने
आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। सिर्फ और सिर्फ 5 महीनों या 4.5 महीने तक स्थिति कुछ वीक होने वाली है, लेकिन वो वीक भी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, रिलेशनशिप में, लव लाइफ की बात कर रहे हैं। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी बृहस्पति अगली राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे तब स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद हो जाएंगी। अर्थात वो बृहस्पति पंचम भाव को भी देखेंगे, सप्तम भाव को भी देखेंगे, तो उस समय तो आपकी जो भी दोस्ती है, रिलेशनशिप है, वो बेटर वे में आगे बढ़ेगी। अन्यथा आप फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर के आधे भाग में आप सिर्फ वाद विवाद में ही उलझे रहेंगे, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे और या फिर आप एक दूसरे को समझाने का प्रयास ही करते रहेंगे। ज्यादातर आपको विवाद देखने का मौका ही मिलेगा, अर्थात उनको समझाते हुए ही आपको समय गुजारना पड़ेगा फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की, आपके प्रोफेशन की, आपके जॉब की या रोजगार की। और ये सभी राशि से 10th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि 10th हाउस का अर्थ है कर्म। इस भाव का अधिपति मंगल है। जब जब मंगल शुभ स्थिति में रहेंगे तब तब आपके कैरियर में काफी हद तक आपको सपोर्ट मिलेगा। और जब भी मंगल वृष राशि में, कन्या राशि में और मकर राशि में होंगे तब तब आपको अपने कैरियर में कुछ असुविधा का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष देखना पड़ेगा। 2021 में राहु की दृष्टि आपके कैरियर भाव पर रहेगी और केतु उस भाव में ही विराजमान रहेगी। जिस भाव में केतु होते हैं उस भाव का सीधा सा अर्थ है कि उस भाव की तृष्णा, उस भाव की लालसा, उस भाव की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। तो कैरियर का अर्थ है आपका काम करना, तो एक से ज्यादा आप काम करेंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ में जॉब वर्क भी करेंगे, एक्स्ट्रा कोई काम करेंगे या ओवर टाइम करके अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, अपने काम को बढ़ाएंगे। और यदि आप खुद प्रोफेशनल हैं तो ज्यादा काम करके, एक से ज्यादा काम करके आपका स्टेमिना, आपका स्तर, आपकी रेपुटेशन, आपकी गुडविल, ये सब कुछ बढ़ेगी। और यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ऐसी स्थिति में स्थितियां और ज्यादा बेटर हो जाएंगी। एक बिजनेस के साथ में कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डेवलप करके आप और ज्यादा कमाएंगे, क्योंकि केतु का अर्थ है एक से ज्यादा कामों में इन्वॉल्वमेंट होना। और राहु की दृष्टि है, तो राहु की दृष्टि का अर्थ यहां पर मेंटली स्ट्रेंथ के साथ में, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में एग्जीक्यूशन करना या प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना, इसका फायदा आपको बहुत बेहतर ढंग से मिलेगा। सेकंड और थर्ड क्वार्टर में जब बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएंगे तब आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और बुद्धिबल और ज्यादा बेटर ढंग से बढ़ जाएगा। तो 2021 में लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीजें, किराने का सामान, मसाले, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, हर्बल प्रोडक्ट, इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले काफी ज्यादा डेवलप करेंगे, काफी ज्यादा अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को फ्लरिश करेंगे। इसके अलावा सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित काम करने वाले लोग, सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करने वाले लोग, आईटी सेक्टर के काम करने वाले लोग, आईटी प्रोफेशनल्स या हार्डवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2021 में बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव भी करेंगे। और जिन लोगों के पास में काम नहीं है, जिनकी जॉब छूट चुकी है, वो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ही नई नौकरी पा लेंगे या फिर अपना खुद का काम स्टार्ट करने की ओर आगे बढ़ जाएंगे। जो भी लोग टेक्निकल्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, केमिस्ट हों या फिर मैकेनिक्स हों, इंजीनियर हों, उन सभी लोगों को 2021 में बहुत तेजी से डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा या उनके स्टेटस में, उनके स्तर में, उनके हुनर में, उनकी काबिलियत में इंप्रूवमेंट आएगा। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, इन सभी से संबंधित काम करने वाले 2021 में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप भी करेंगे और अपना काम काज बढ़ा भी पाएंगे। अर्थात स्थितियां आपके कैरियर में काफी ज्यादा सुखद है। सेकंड और थर्ड क्वार्टर में स्थितियां अनएक्सपेक्टेड गेन की रहेगी, अर्थात आप काफी ज्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं 2021 के विशेष उपायों की। आपको मालूम ही है, आपको शनि की सरस्वती लग चुकी है 24 जनवरी 2020 से ही। तो ऐसी स्थिति में लंबे समय तक, अर्थात 23 फरवरी 2028 तक आपको निरंतर शनि की सरस्वती से निवृत्ति के, राहत के उपाय करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है, जहां तक संभव हो शनि से संबंधित उपाय करें, शनि का कोई स्तोत्र का पाठ करें, शनि कवच का पाठ करें,
शनि चालीसा का पाठ करें। और यदि कुछ भी नहीं होता है आपसे तो बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम सम शनिश्चराय नमः, और यहाँ पे शनि का तांत्रिक मंत्र है, एकाक्षरी जो बीज मंत्र बोला जाता है वो है ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनये नमः। इस मंत्र का जाप करें जब भी आपको समय मिले, और एटलीस्ट स्नान करने के बाद में और रात को सोने से पहले जरूर याद कर लें। इसके अलावा आपकी राशि कुंडली के लाभ भाव के स्वामी अर्थात गेन के स्वामी, धन और संपत्ति के स्वामी अर्थात जो मेन ऑब्जेक्ट होता है व्यक्ति का, रुपए पैसे कमाना और अपने परिवार के लिए संपत्ति विकसित करना, संचय करना, उन दोनों का मालिक बृहस्पति है। तो बृहस्पति नीच राशि के होने से, और उसके बाद में बृहस्पति जब अगली राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे तब भी शत्रु राशि में रहेंगे। तो बृहस्पति का उपाय करने से आपको इनकम में वृद्धि, राहत और साथ ही साथ धन संपत्ति और संचय में वृद्धि होने के योग उपस्थित होंगे। ऐसी स्थिति में विष्णु जी की पूजा उपासना करना चाहिए। विष्णु सूक्त का, विष्णु सहस्त्रनाम का, विष्णु चालीसा का पाठ करें। और यदि कुछ भी नहीं हो सकता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें और शनि के लिए हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करें। इसके अलावा विशेष उपायों में आप अपनी राशि का, कुंभ राशि का श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपके जीवन का सुख, शरीर का सुख, शिक्षा और संतान का सुख या बुद्धि का सुख, कैरियर का सुख और साथ ही साथ भाग्य का सुख, इन सुखों में वृद्धि के लिए, इन सुखों को पाने के लिए नीलम, पन्ना और हीरा, ये जो 3 रत्न हैं, इनके उपरत्नों का पेंडल आप धारण कर सकते हैं। ओरिजिनल रत्न बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, हर व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उपरत्न तो हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है और ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक आभास हो जाएगा कि रत्न या उपरत्न काम करते हैं। और यदि उपरत्न काम करते हैं तो जो रत्न पहनेंगे, मूल्यवान रत्न, ओरिजिनल रत्न पहनेंगे, वो तो कई गुना बेटर ढंग से काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उपरत्न पहन करके जरूर देखना चाहिए कि उससे आपकी लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जो लोग बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको अपनी राशि का अर्थात कुंभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इस पेंडल में 4 रत्न होंगे, उन ग्रहों के, उन स्थितियों के जो आपकी राशि कुंडली में लक्ष्मी योगों का, धन योगों का निर्माण करती है। उन ग्रहों को बल मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी या आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका संचय बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या इन्वेस्टमेंट में गेन बढ़ेगा। ये तो रहे आपकी राशि के उपाय, लेकिन आपकी जन्म कुंडली इस राशि कुंडली से अलग होगी। राशि का मतलब तो उसमें से एक चीज लिया आपने, सिर्फ चंद्रमा, लेकिन बाकी 8 ग्रह अपना काम करेंगे। और उससे भी बड़ी कि आपको जो दशा चल रही है वो सबसे बड़ा काम करती है, क्योंकि बाई बर्थ एक कैलकुलेशन चल रही है जिसको टाइम फेस बोलते हैं, वो दशा होती है। और दशा का मतलब होता है इंजन। जिस ग्रह की दशा चल रही है वो मेन इंजन बन जाएगा, बाकी सारे ग्रह उसका अनुसरण करेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। ये ग्रहों का एक नियम है। यदि आपको दशा बहुत अच्छी चल रही है, शनि की सरस्वती है, तो वो अपने आप में उस चीज का कंपनसेशन हो जाएगा। अच्छी दशा के सामने शनि की सरस्वती का असर कम हो जाएगा। और मान लीजिए आपको मार्केस की दशा चल रही है, कोई न कोई कष्टकारक ग्रह की दशा चल रही है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस शनि की सरस्वती का असर भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। दुख के साथ में दुख और ज्यादा बढ़ने से व्यक्ति की सहनशीलता कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए। और जो बिजनेसमैन है उनके लिए तो और ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट होता है ये कि वो साल के आरंभ में ही अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं, और या फिर अपने बर्थ डेट से पहले उस कुंडली का विश्लेषण करा लें, ताकि आने वाला आपका वर्ष कैसा है ये आपको पता चल जाए। यदि आने वाला वर्ष अच्छा है, आने वाला समय अच्छा है, तो आपका उत्साहवर्धन हो जाएगा, आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और आप और ज्यादा पॉजिटिव होकर के ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा गेन कमाएंगे। और यदि समय कमजोर है, समय वीक है, तो जितना ज्यादा आप सावधान रहेंगे उतना ज्यादा आप लॉस को रोकथाम कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। वो भी एक प्रकार से आपकी इनकम है। यदि आपको नहीं पता है तो जो कुछ आपके पास है वो सब लॉस हो सकता है, और यदि आपको पता है तो उसमें से मैक्सिमम चीजों की आप रोकथाम करके उस लॉस को कवर कर पाएंगे या उसको नेगेटिव हो जाने से बच पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली के योग, राजयोग, शुभ योग और साथ ही साथ दुर्योग, कौन सी दशा चल रही है और आने वाला समय कैसा है, आपकी समस्याएं क्या है, आपकी जिज्ञासाएं क्या है, आपके सपने क्या है और साथ ही साथ आपकी कामना क्या है, उससे संबंधित क्या उपाय हो सकते हैं, उसके लिए क्या समय है, वो सब कुछ आप जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से। और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो
स्क्रॉल वाली पट्टी में नंबर चल रहे हैं, जोधपुर ऑफिस के एक व्हाट्सएप नंबर है और 2 लैंडलाइन नंबर है, उस पर कांटेक्ट करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आप और मैं सिर्फ आपकी बारे में, आपकी कुंडली के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में ही बात करेंगे। समस्या चाहे कोई भी हो, कितनी भी पर्सनल हो, आप बेहिचक निसंदेह मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, मैं आपको उसका हल बतलाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आप तक रहेगी या मुझ तक रहेगी और मेरे से बात करने के बाद में वो समस्या किसकी थी ये भी मैं भूल जाता हूं। आज इस एपिसोड में बस यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना, अपने परिवार का, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल करें और हाँ, अपनी गृह लक्ष्मी का भी बहुत सम्मान करें, आदर करें और उनकी देखभाल भी बहुत अच्छे ढंग से करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। 2021 आपके सपनों को पूरा करने वाला वर्ष हो। आपको 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।